वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वफ़ा के लिए सालिस के दिल में मोहब्बत करती जा रही है। वफ़ा अपना जादू दिखाती जा रही है, जबकि यहाँ पर सालिस को यकीन नहीं आ रहा होता। घर में जिस तरह खुशियों का समा सालिस की आंखों के सामने मंजर पेश होता है, सालिस तो अपने दिल में गहरी से गहरी मोहब्बत के लिए जगह बनाता है वफ़ा की खातिर। यहाँ पर वफ़ा से कहता है कि वफ़ा, तुम तो एक जादू हो, जैसे घर में सबको एक साथ जोड़ कर रख दिया, खुशियों का समा फैला दिया। एक तरफ से सालिस और वफा की बढ़ती हुई मोहब्बत है, तो दूसरी तरफ से शिफा का बढ़ता हुआ गुस्सा, क्योंकि शिफा के लिए घर पर एक रिश्ता आ जाता है। शिफा को देखते वो तो देखते ही पहली ही मुलाकात में हाँ कर देते हैं। यहाँ पर शिफा को कुछ ये बात अच्छी नहीं लगती, जबकि घर वाले बहुत खुश होते हैं। शिफा का रिश्ता पक्का करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर शिफा की हाजिरी लगवाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते से। यहाँ पर शिफा सुनते ही साफ और सीधा इनकार कर देगी कि मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती किसी से भी। दूसरी तरफ से तहरीम है कि लगाए बुझाई के काम से बाज ही नहीं आ रही, वहाँ की बातें वहाँ लगाती है, वहाँ की बातें वहाँ लगाती है, लड़ाई झगड़ा फैलाने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है तहरीम। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कामयाबी हासिल करने की जंग में तहरीम शिफा का ही नुकसान कर बैठे, क्योंकि यहाँ पर तहरीम की मुलाकात जब सालिस से होती है, सालिस से पूछती है कि सालिस, तुम्हारी पहली मोहब्बत शिफा है, तुम कैसे उसे इग्नोर कर सकते हो, कैसे भूल सकते हो। जबकि अब की बार सालिस भी तहरीम की सारी सोचों से बाज़ाब्ता हो चुका है, उसे एहसास हो चुका है कि औरत सिर्फ चीज़ें ले रही है, इसका कोई मकसद नहीं है। यहाँ पर तहरीम को साफ और सीधा कह देता है कि देखिए, मेरा ये पर्सनल मैटर है, मेरी मोहब्बत पहली हो या फिर मेरा इश्क पहला हो, आपको या फिर किसी और को इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, और कोशिश कीजिएगा आइंदा मुझसे इस मुतालिक बात मत कीजिएगा। जबकि दूसरी तरफ तहरीम जैसे ये बात सुनती है तो सीधा जाती है शिफा के पास। वहां पर जाकर शिफा को सारी असलियत बताती है कि अब सालिस को तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है, वो तुम्हारी बुज़दिली का फ़ायदा उठा रहा है। तुम क्यों उसके पीछे मर रही हो, क्यों उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम्हें खुद अपने लिए कदम उठाना चाहिए। एक तरफ से तहजीब है अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन जैसे उसे इस बात के बारे में पता चलता है कि तहरीम लड़ाई झगड़े के काम अंजाम दे रही है, अपने मकसद अपने मफाद की खातिर दोनों ख़ानदानों को आपस में आमना सामना करवा रही है, तो वो अब की बार चुप करके नहीं बैठेगी, बल्कि तहरीम को सीधी और साफ बात कह देगी कि आइंदा के बाद हमारे घर के मसाइल में तुम्हारा कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तहरीम जब सारी बातें शिफा से कर देती है, ये बात शिफा के लिए भुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। बार बार उसे तहरीम की ये बातें जहन में दोहरा रही होती हैं, बार बार उसे ये सोचे आ रही होती है कि आखिर सालिस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसी दौरान गुस्से के दौरान अपने भाई से भी कह देती है कि बहुत शौक है ना आपको शादी का, तो आप क्यों नहीं कर लेते, आप भी तो अभी तक शिफा की मोहब्बत में गाफिल बैठे हैं, उसकी मोहब्बत में कैद हुए बैठे हैं। यहाँ पर फरजाद अब इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि चीख कर जवाब देगा अपनी बहन को। उसके बाद क्या होता है, शिफा जाकर नींद की गोलियां खा लेती है और बेहोश हो जाती है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, दौड़ते हुए शिफा की तरफ आते हैं, शिफा को उठाते हैं, जगाते हैं, लेकिन शिफा को होश नहीं आता। सारे एकदम से हक्के बक्के फरजाद की सिट्टी गुम हो जाती है। फौरन से एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं और शिफा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ये खबर सालिस तक पहुंचेगी, तो हो सकता है कि सालिस फौरन से शिफा को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, और फिर शिफा असल मजा तो वफा का रिएक्शन देखने को होगा। अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा।